हल्दी की रस्म चली है, तो पहले हल्दी दुल्हा दुल्हन को लगाते थे पुराने जमाने में तिब्बी एतबार से, यानी डॉक्टर के लिहाज से कोई बुरा नहीं है, चूंकि हल्दी से बदन खूबसूरत भी होता है और बदन को ताकत भी मिलती है, तो दुल्हा दुल्हन को लगा दिया करते थे। मगर अब हम देख रहे हैं, पहले तो शहरों में था, अब तो गांव देहातों में भी अगर लड़के की शादी है या लड़की की, तो पूरा घर पीले पीले कपड़े पहने हुए हैं, ऐसा लगता है कि सबकी शादी होगी। अरे बोलो भाई, अभी गांव देहातों में कम ही है, अल्लाह का शुक्र है। शहरों में देखो तो होटल में हल्दी की रस्म हो रही है, सारे पीलुए वहां बैठे हुए हैं, सब पीले पीले, बच्चा देखो पीला, बड़ा देखो पीला, उसी में बूढ़े मियां वो भी पीला पहन के रंगीन बने हुए हैं। वाह भाई वाह, अरे बोलो भाई, चल रहा है सब। और जब बारात साहब 300 आएंगे, 250 आएंगे, सारी बातें पहले तय हो गई, आखिरी वक्त फोन करके कह रहे हैं कि समधी साहब जहेज भले से कम देना, मगर बारात की इज्जत में कोई फर्क ना आने पाए। तो क्या मुसलमानों, तुम्हारी सारी इज्जतें बारात ही में रह गई हैं क्या? पूछना चाहता हूं मैं आपसे। ए बच्चों, शरारत नहीं। तो क्या सारी इज्जतें बारात ही में रह गई हैं? अगर ज्यादा अच्छा खाना खिला दिया तो साहब बहुत इज्जत की थी, और बेचारे ने, गरीब आदमी था, कुछ हल्का खाना खिला दिया तो मतलब आपकी बेइज्जती कर दी। और ये नवाब साहब पहुंचे, 20 रुपए की पानी की बोतल अपने घर मंगवा कर कभी कभी पीते होंगे, लेकिन बारात में जाते हैं तो 20 रुपए की पानी की बोतल थोड़ा सा लिया, थोड़े से हाथ धोले, थोड़ा सा फेंक दिया। पेट भर के चिकन फ्राई खाने के बाद कहते हैं नमक कम था। अच्छा खासा खाने के बाद कहते हैं खाना गर्म नहीं था। यानी इतने बड़े नवाब के, लखनऊ के नवाब भी अपनी कब्रों से इन नवाबों को देख लें तो शर्मिंदा हो जाएं और सोचें अच्छा हुआ हम पहले ही मर गए, वरना हमसे बड़े नवाब तो 21वीं सदी के लोग हैं। और उसके बाद विदाई के वक्त दुल्हा की सलामी, और दुल्हा मियां के साथ मोहल्ले के 4-5 गुंडे लफंगे टाइप के जो इंतजार करते हैं कि हमारी भी सलामी होगी। हराम है हराम। और ये बूढ़ी बूढ़ी औरतें सज धज के जाती हैं, जवान औरतें, सुन मेरी बहन, इस्लाम ने तेरे लिए पर्दा रखा है, अपनी पर्दे का, हया का ख्याल रख। अभी हमारे घर पे शादी हुई हमारे रिश्तेदार में, मैंने अपनी अहलिया से कह दिया कि खबरदार, आपको जो देना हो अपने बहनों को दे दीजिए, लेकिन वहां सामने जाना नहीं है। मेरी अहलिया ने अमल किया, समझ गए। लेकिन हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, बस मौलाना साहब से तकरीर करवा लो, जलसा करवा लो, अमल नाम की कोई चीज नहीं। यह हाल है हमारी शादियों बिया का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सका बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मियति शहीद, कि जिसने मेरी उम्मत के फसाद के वक्त, मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी सुन्नत पर अमल किया तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जरा जोर से आवाज आनी चाहिए, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और दूसरी हदीस में है, नबी फरमाते हैं कि जिसने मेरी किसी सुन्नत को जिंदा किया तो गोया उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ दाखिल होगा। इसलिए शादी ब्याह में अपनी खानदानी रस्मों पर अमल ना करो, बल्कि हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक शादी करो। अरे बोलो, आप लोगों को लग रहा होगा मौलाना साहब क्या तकरीर कर रहे हो, ये तो हमारे गांव में हुई ना। हमें मालूम है आपके गांव में ना हुई, मगर जो कभी ना हुई वो भी हुई इंशाअल्लाह ताला। आज नहीं तो कल होगा। पलट के आओगे सुन्नतों की तरफ। जब जमीनें बिक जाएंगी जहेज देते देते, तब तुम्हें अकल है। जब कर्ज के तले दबकर लोग आत्महत्या करेंगे, तब तुम्हें शर्म आएगी। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप को भी कह रहा हूं। ये मत समझिएगा मौलाना हमको निशाना बना रहे,
ये पूरी कौम की इज्जत का मामला है। तो आप जो शादियां करते हो करें, मगर एक हदीस सुन लें, उसके मुताबिक आपको जिंदगी गुजारनी है। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। हुजूर फरमाते हैं इन्ना अअज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मूना। हुजूर फरमाते हैं कि बेशक सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जी। आज अगर बच्चा पैदा हुआ, जैसी पैदा हुआ, अगर लड़की पैदा हो गई तो उसकी परवरिश की फिक्र नहीं है, फिक्र है उसकी शादी की, क्योंकि इतनी महंगी बना दी है हमने शादी। अरे अल्लाह का शुक्र है जिला लखीमपुर के हालात अब भी बेहतर हैं। मुल्क भर में शादियों में शिरकतें की हैं। कहीं कहीं तो देख करके शर्म आती है, और शहर वालों पर अल्लाह रहम फरमाए। शादी हाल में जब शादी करते हैं होटल में, तो वलीमे के दिन 2 कुर्सी लगती है। एक कुर्सी पे दुल्हा मियां बैठेंगे, दूसरी कुर्सी पे दुल्हन बैठेंगे। क्या यही इस्लामी तरीका है? हिंदुस्तान के मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यही तुम्हारे नबी ने तुम्हें सिखाया है? तो नबी फरमाते हैं सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। इसलिए दिखावे के लिए शादी न करो, अपनी जितनी हैसियत हो हैसियत के मुताबिक करो। और ए बेटे वालों, आप ये मत सोचना कि मेरी बेटी की शादी में 10 लाख उठा था तो मैं भी अपनी बेटी की जब बारात लेके जाऊंगा तो समझी के 15 उठवाना ही उठवाना है ना। आज आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, कल तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा सोचने वाला मेरा रब पैदा फरमा देगा। अरे थोड़ा बोलो भाई सुभान अल्लाह। और एक हदीस शरीफ जो मैंने राजा मस्जिद में जुमे के दिन, अभी राजा मस्जिद नानपारा में मैंने तकरीर की थी, तो एक हदीस शरीफ वहां बयान की थी, उसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस से हुजूर फरमाते हैं आलिनु हाज़ल निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। निकाह जब भी करो तो ऐलान करके करो और निकाह को मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। समझ गए आप? यानी अगर मस्जिद के अदब का ख्याल रख सके, शोर और गुल ना हो, बदतमीजी ना हो, शोर शराबा ना हो, मस्जिद के अदब का मुकम्मल ख्याल रख सको, तो सबसे बेहतरीन निकाह करने की जगह मस्जिद है। मस्जिद में निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है। जब मस्जिदों में निकाह होंगे तो उसके बहुत सारे फायदे। अभी इस हदीस शरीफ की रोशनी में आप मेरी बातों को सुने। इस हदीस शरीफ की रोशनी में मुझे अर्ज करने ने दीजिए, हुजूर फरमाते हैं निकाह ऐलान करके करो, निकाह मस्जिदों में मुनक्किद करो। क्योंकि निकाह जब मस्जिद में होगा तो उसके 3 फायदे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं इस निकाह को मस्जिदों में मुनक्किद करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जब हजारों रुपयों के जो पटाखे फूटे जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद जब मस्जिद में दुआ होती है तो हदीस में लिखा है कि मस्जिद में जब मुसलमान दुआ करते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते भी साथ में आमीन कहा करते हैं। इसलिए मैं आज की मजलिस में आपसे वादा करता हूं और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप अमल करेंगे। मेरे खानदान में जहां तक मेरी चलेगी और अपने बच्चों के निकाह इंशाल्लाह मस्जिद में करवाऊंगा। और जहेज दूं या ना दूं, लेकिन मेरी जायदाद में मेरी बेटियों का जो हक शरीयत ने मुकर्रर कर रखा है इंशाल्लाह वो जरूर दूंगा। अभी मैंने जुमे के दिन तकरीर की और जुमे के शनिचर या इतवार के दिन मुझे हमारे कलीम भाई ठेकेदार है नानपारा में, वो वार्ड मेंबर भी है, पार्षद भी है, वो कहीं से आ रहे थे, मेरे घर के सामने मुझे मिल गए। तो बड़ी खुशी के साथ मुलाकात हुई उनसे और मुझसे कहने लगे हजरत
मैंने अपनी बीवी को नसीहत कर दी है कि मेरी वसीयत कर दी है कि अगर मैं रहूं तो ठीक, और अगर मैं जिंदा नहीं रहा, मेरी सांसें थम गई, तो तुम मेरे एक बेटे का निकाह मस्जिद में जरूर करवाना। हमें जब समाज के जिम्मेदार लोग मुआशरे में बेहतरी की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हम बेहतर होंगे। इसलिए बच्चों से गुजारिश करूंगा, मेरे लाल, मेरे बेटों, मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाइयों, हाथ में कड़े ना पहना करो। इधर देखिए, टैटू ना बनवाया करो, जंजीरें ना पहना करो, एक से ज्यादा अंगूठी ना पहना करो। मर्द को सिर्फ एक अंगूठी चांदी की 4.5 माशा से कम एक नग वाली जायज है, उसके सिवा किसी तरह की अंगूठी, छल्ला, चैन, कड़ा, ये किसी भी धात का ये नाजायज हराम है। समझ गया? और ये घुटना है, घुटना। हम अपने बच्चों को देखते हैं कि फटी हुई पैंट पहनने का शौक चला है। पहले फटी हुई पैंट बेचारे गरीब लोग पहनते थे, अब मैंने बताया ना कि वो मुंबई वाले ने पहन ली तो ये भी फटी पहने घूम रहा है। ये फटी हुई पैंट पहना छोड़ो, ये घुटना दिखाना नाजायज और हराम है जी। इसलिए मैं अर्ज करता हूं, अपनी आदत व अतवार में, अपने तौर तरीकों में हुजूर की सुन्नतों को शामिल करो। और चूंकि बहुत वक्त नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ी सी देर 10 से 15 मिनट और तकरीर करूंगा। और आखिर में अपनी बहनों से एक बात खास करके कहूंगा कि आज हमारा मुआशरा जो सबसे ज्यादा परेशान है वो है मुसलमानों के घरों की बेपर्दगी। शादी ब्याह में जाकर के देखो तो 60 साल की औरतें, 50-50 साल की औरतें, जिनके नवासे भी हैं, नवासी भी हैं, पोते भी हैं, पोती भी हैं, इतना मेकअप करेंगी और लाली पाउडर लगा करके इस्लामी हया और वकार की ऐसी धज्जियां उड़ाएंगी कि देखने वाले को भी शर्म आ जाए। हाँ, हमें कभी कभी तो दादी को पोता नहीं पहचानता। सर्दी में, दिसंबर में शादी है, भाई साहब तो पूरा पहने हुए हैं, लेकिन ये हमारी बहन आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहनी हुई है और नारा हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। और 10 मुहर्रमुल हराम को यही हमारे घरों की औरतें नए कपड़े पहन करके, श्रृंगार करके, लाली पाउडर लगा करके मसनूई करबला के चक्कर लगाती हैं और मेलों ठेलों के नाम पर इस्लामी वकार और हया की धज्जियां उड़ाती हैं और मसलक के आला हजरत को बदनाम कराती हैं। क्या जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हुए थे, तुम्हारा ज़मीर तुम्हें इस बात की इजाजत देता है कि उनकी शहादत के दिन को मेले ठेलों का जरिया बना लो? करबला में हजरत इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब, जब यजीदी लश्कर का कोई फर्द उनके गले से चादर खींचता था तो उनकी आहें निकल जाती थी। आज उन्हीं के भाई की शहादत के दिन को तुमने और हमने मेले ठेलों के चक्कर, मेलों ठेलों का जरिया बना दिया। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? नए कपड़े पहन के श्रृंगार करके हमारे घरों की औरतें मेलों में नहीं जाती है 10 मुहर्रमुल हराम को? बोलो बोलो। और सुनो, प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है और गैर मुस्लिमों के लुच्चे, लफंगे, गुंडे तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटने के लिए उन मेलों में आते हैं और मुजरिम आप हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है। तो आखिर ये कब सुधार होगा? कोशिश कर मेरी बहन, और मसला के आला हजरत को बदनाम ना कराओ। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर, क्या मजार शरीफ पर जो गलत काम होते हैं, क्या इन गलत कामों की वजह से अल्लाह वालों के आस्थानों, अल्लाह वालों की रूहों को तकलीफ होती है? तो आला हजरत फरमाते हैं हाँ हाँ, तकलीफ ही तो होती है, जभी तो अल्लाह वालों ने तवज्जो करना कम कर दिया है। वरना जो फैजान सरकारे गाजी के आस्थाने से पहले मिलता था वो अब कहां मिलता है? क्योंकि मेले ठेलों के नाम पर जो शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो काबिल शर्म है। सुनने मेरी बात आप लोग,
और तो और मौलाना साहब जुमे के दिन तकरीर करते हैं कि भाइयों, औरतों का मजार शरीफ पर जाना नाजायज और हराम है। और शनिचर के दिन मौलाना साहब खुद ही अपनी मेहरवा को मोटरसाइकिल पर बिठा करके मेले में ले जा रहे हैं। अरे मौलवी साहब, जब आप खुद ही ऐसा करेंगे तो कौम पर क्या गुजरेगी? बेहतर होता मौलाना के इस तबर्रुक को घर ही रखाते तो कौम के लिए बेहतर होता। इसलिए बहराइच शरीफ आपके करीब में है। गाजी सरकार के नाम पर 1 महीने का जेठ का मेला लगता है। बाज औरतें ये समझती हैं कि अगर मेला नहीं गए तो हम मुसलमान ही नहीं हैं। अल्लाह अकबर। सुन मेरी बहन, मसला क्या आला हजरत ये है कि औरतों का मजार शरीफ पर जाना नाजायज और हराम है। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर, औरतों का मजार पर जाना जायज के नाजायज? फरमाते हैं ये न पूछो कि जायज है कि नाजायज, बल्कि ये पूछ कि जब औरत घर से मजार के लिए निकलती है तो अल्लाह की कितनी लानतें बरसती हैं, और जब तक वापस नहीं आ जाती अल्लाह की लानतें इन औरतों पर बराबर बरसती रहती हैं। अब ये हमारी बहनें सोचेंगी, मौलाना साहब एक बात तो बताइए, अगर हम अजमेर शरीफ नहीं जाएंगी तो नजर कैसी पूरी करेंगी? अगर हम गाजी सरकार के आस्थाने पर हाजिर नहीं देंगी तो हम मन्नत कैसे पूरी करेंगे? मौलाना साहब, हमने तो मन्नत मांग रखा है, हमें तो नजर पूरी करनी है। तो ए मेरी बहन, कान खोल के सुन, इस तरह के चक्कर लगाने से या अल्लाह वाले तुझसे कभी खुश नहीं होंगे। अगर तेरा शोहर घर में बीमार है और तू चली है अजमेर शरीफ, तो अजमेर वाला ख्वाजा तुझसे कभी खुश नहीं होगा। इसलिए मेरी बहन, अगर तू ये चाहती है, अब मेरी बहनें कहेंगे मौलाना साहब हम साबिर पिया को खुश करना चाहती हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को खुश करना चाहती है, बहराइच के गाजी को खुश करना चाहती है, मखदूम सिमना को खुश करना चाहती है, हम दिल्ली के निजामुद्दीन को खुश करना चाहती हैं, उनके आस्थाने पर हाजिर होना चाहती हैं, मन्नत पूरी करना चाहती हैं, नजर पूरी करना चाहती हैं। तो ए मेरी बहन, इस तरह के चक्कर लगाने से ये अल्लाह वाले तुझसे कभी खुश ना होंगे। अगर इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहती है तो एक काम कर, अपने ही घर में रह, शोहर की फर्माबरदारी कर, बच्चों की सही तरबियत कर, मुसल्ला उठा ले, इबादत कर, फिर देख मेरी बहन तेरे सजदे होंगे। अबेपुर की जमीन पर मेरा ख्वाजा खुश होगा, अजमेर की जमीन पर तेरी इबादत होगी, इस जमीन पे मेरा गाजी खुश होगा, बहराइच की जमीन। नारे तकबीर,